प्रीपेड सिम वर्सेस पोस्टपेड सिम। आजकल काफी सारे लोग पोस्टपेड सिम को परचेज करना पसंद कर रहे हैं। आपको यहां पर ओटीटी का सपोर्ट देखने को मिलता है और काफी सारे बेनिफिट आपको पोस्टपेड के अंदर देखने को मिलते हैं। बट प्रीपेड एंड पोस्टपेड के अंदर क्या अंतर है, आपको क्या अलग प्लान देखने को मिलते हैं, किसके अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, कौन सा आपके लिए सस्ता रहने वाला है और किसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। सिर्फ 5 पॉइंट बताऊंगा, इन 5 पॉइंट से आप समझ पाओगे आपको प्रीपेड सिम लेनी चाहिए या फिर पोस्टपेड सिम लेनी चाहिए। फर्स्ट, बेसिक डिफरेंस। सबसे पहले प्रीपेड एंड पोस्टपेड का बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। प्रीपेड के अंदर आपको पहले से ही रिचार्ज करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। बट पोस्टपेड के अंदर आपको पहले यूज करना पड़ता है, उसके बाद आपके सामने बिल जनरेट होता है, उसका आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो आपको एक साइकिल देखने को मिलता है, जैसे कि आपको 30 दिन हो गया, उसके अंदर आपको कोई एक फिक्स डे देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको बिल देखने को मिलेगा पोस्टपेड का और वहां पर आपको उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी सर्विस है वो आपको देखने को फिर से मिल जाती है। बट जो आपको प्रीपेड देखने को मिलता है, अगर यहां पर आप रिचार्ज नहीं करवाते हो आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। बट पोस्टपेड के अंदर ऐसा नहीं होता है, अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हो तो भी वो आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। साथ ही में आपको 10-15 दिन का टाइम भी मिलता है बिल को भरने के लिए। साथ ही में अगर 10-15 दिन के बाद भी आप बिल को नहीं भरते हो तो आपको वहां पर कुछ एक्स्ट्रा रुपए भरकर वो सर्विस फिर से चालू रहने वाली है। जैसे कि पोस्टपेड के अंदर अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया 10-15 दिन के बाद भी, तो आपको 10-15 रुपए भरने पड़ते हैं 1 GB के इंटरनेट के लिए और इसी तरह से ही वो आपके बिल के अंदर ऐड होते जाएंगे। सेकंड, डेटा। अगर मैं यहां पर डेटा की बात करूं प्रीपेड के अंदर, तो यहां पर आपको 1 GB का प्लान देखने को मिलता है, 2 GB, 3 GB और इसी तरह से आपको काफी सारे प्लान देखने को मिलते हैं। बट काफी सारे लोग इनका यूज नहीं कर पाते हैं और वो उनका वेस्ट चला जाता है। बट जो पोस्टपेड है, यहां पर आपको जो सारा डेटा है वो एक साथ ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहां पर आपको 25 GB हो गया, 100 GB हो गया, ये सारा आपको एक साथ ही देखने को मिलेगा। तो आपको इसको 30 दिन के अंदर यूज करना पड़ेगा। साथ ही में मान लो कि अगर आपने इसका यूज नहीं किया है तो जो आपका डेटा बच गया है आप इसको अगले मंथ के अंदर ट्रांसफर कर पाओगे, तो ये जो आपका डेटा है ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। बट जो प्रीपेड है, यहां पर आपका डेटा है वो वेस्ट हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। बट वी के अंदर आपको एक ऐसा प्लान देखने को मिलता है जिसके अंदर जो आपका डेटा है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा प्रीपेड के अंदर। बट ऐसा सभी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो पोस्टपेड का एक काफी बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा, सारा डेटा एक साथ देखने को मिलेगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है और जो आपका डेटा बच गया है वो ट्रांसफर हो जाएगा अगले मंथ। थर्ड, बिल। अब यहां पर आपको बिल देखने को मिलेगा पोस्टपेड के अंदर, बट प्रीपेड के अंदर आपको कोई भी बिल देखने को नहीं मिलता है। सिंपली आपने रिचार्ज करवाना है रुपए का और आपका कंटिन्यू हो जाएगा बेनिफिट। काफी सारी जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को पोस्टपेड सिम देती है ताकि वो अपनी यूसेज को भी ट्रैक कर पाए, साथ ही में जो टैक्स है उसकी भी वो सेविंग कर पाए। बट प्रीपेड के अंदर आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो जो मोस्टली कंपनी है वो यहां पर पोस्टपेड को यूज करना ही पसंद करती है। बट आपको जो प्रीपेड है यहां पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी देखने को मिलती है। सो जियो के आने के बाद मोस्टली आपको सभी प्रीपेड सिम के अंदर भी अनलिमिटेड कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहां पर कॉर्पोरेट वालों को भी बेनिफिट हो जाता है। बट यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट बिल का है, वो है टैक्स सेविंग का। फोर्थ, सर्विस एंड कवरेज। तो यहां पर सर्विस एंड कवरेज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पोस्टपेड एंड प्रीपेड के अंदर। अगर मैं यहां पर बात करूं सर्विस की, तो काफी सारे लोग बोलते हैं उनको जो पोस्टपेड सिम है उसके अंदर यहां पर कॉल ड्रॉप कम देखने को मिलती है, यानी कि जो उनका ट्रैफिक होता है कॉल के अंदर वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे उनकी जो कॉल है वो बिल्कुल इंस्टेंट लग जाती है। और साथ ही में जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो भी कई बार आपको पोस्टपेड के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। बट काफी सारी ऐसी भी कंप्लेंट आती है कि पोस्टपेड के अंदर भी खराब देखने को मिल रही है या फिर सेम देखने को मिल रही है। बट काफी सारे केस ऐसी आई हैं जिसमें मोस्टली लोगों को जो पोस्टपेड के अंदर इंटरनेट की स्पीड है वो यहां पर ज्यादा देखने को मिली है और कॉल ड्रॉप भी कम देखने को मिला है। पोस्टपेड एंड प्रीपेड के अंदर आपको कवरेज का भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड काफी सारी और जगह के ऊपर आपको पोस्टपेड सिम ज्यादा देखने को मिलेगी और काफी सारी जगह ऐसी भी होती है जहां पर प्रीपेड सिम की रेंज नहीं आती है या फिर कम आती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती है। तो उन जगह के ऊपर आपको पोस्टपेड सिम काफी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मोस्टली पोस्टपेड सिम देखने को मिलेगी, तो इसका बेनिफिट आपको इन जगहों के ऊपर होने वाला है। बट यहां पर जो प्रीपेड होती है यहां पर आपको ज्यादा इसकी सर्विस की जरूरत नहीं होती है। मोस्टली आपको सर्विस बढ़िया ही देखने को मिलती है और काफी सारा चीज ठीक ही देखने को मिलती है। बट जो यहां पर आपको पोस्टपेड देखने को मिलती है, यहां पर जो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा सर्विस देखने को मिलेगी प्रीपेड के मुकाबले में। प्रीपेड के अंदर जो आपको सर्विस देखने को मिलेगी या फिर कस्टमर सपोर्ट हो गया वो थोड़ा स्लो सा देखने को मिलेगा। बट जो पोस्टपेड है यहां पर आपको बढ़िया कस्टमर सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बट ओवरऑल यहां पर दोनों ही आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। बट कवरेज के अंदर यहां पर जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया थोड़ी आपको पोस्टपेड बेनिफिट देने वाली है। 5 बेनिफिट्स। अब प्रीपेड एंड पोस्टपेड के अंदर आपको काफी सारे बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। मोस्टली यहां पर आपको पोस्टपेड के अंदर बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जैसे कि पोस्टपेड के अंदर यहां पर आप अपने नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के अनुसार, प्रीपेड के अंदर भी कर सकते हो बट वहां पर आपको लिमिट देखने को
को मिलती है, बट पोस्टपेड के अंदर आपको काफी सारी अच्छी सर्विस देखने को मिलती है, जैसे कि जियो भी आपको ये ऑफर देती है, आप अपने नंबर को खुद से सिलेक्ट कर पाओ, तो ये बेनिफिट हो जाता है आपके लिए वीआईपी नंबर को सिलेक्ट करना। पोस्टपेड के अंदर आपको ओटीटी का सपोर्ट भी बढ़िया देखने को मिलता है, जो आपको छोटे रिचार्ज देखने को मिलते हैं पोस्टपेड के अंदर, यहां पर भी आपको काफी सारी ओटीटी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्रीपेड के अंदर आपको ओटीटी का सपोर्ट लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है, या फिर आपको बड़े वाले रिचार्ज के अंदर ही देखने को मिलता है, तो यहां पर यह बेनिफिट हो जाता है पोस्टपेड का। पोस्टपेड के अंदर आपको फैमिली एड ऑन का भी बेनिफिट देखने को मिलता है, यानी कि जो आपकी एक सिम है उसके अलावा आप और भी सिम को ऐड कर पाएंगे, यानी कि आपका जो बिल है वो एक ही रहने वाला है। जैसे कि जो आपकी एक मेन सिम है, कई रिचार्ज के अंदर यहां पर आपको एक सिम का एड ऑन या फिर 3 सिम का एड ऑन भी देखने को मिलता है, यानी कि आप एक रिचार्ज के साथ ही 2-3 सिम को भी चला पाएंगे और आपको एक ही यहां पर बिल देखने को मिलेगा, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। काफी सारे लोग एक का ही रिचार्ज करवा पाओगे, साथ ही में जो आपका डेटा है आप उसको भी ट्रांसफर कर पाओगे दूसरी सिम के अंदर, साथ ही में जो डेटा आपका बच जाता है वो आपका अगले मंथ के अंदर रोल ओवर हो जाएगा। तो ये पोस्टपेड का काफी ज्यादा बेनिफिट है, बट ऐसा आपको प्रीपेड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बट प्रीपेड आपको सस्ता देखने को मिलता है, आपको सिर्फ 155 का ही रिचार्ज करवाना होता है, बट यहां पर आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा पोस्टपेड के अंदर। सो ये थे वो 5 पॉइंट। अभी लास्ट में जानते हैं वर्डिक्ट के बारे में, पोस्टपेड या फिर प्रीपेड कौन सा आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अगर मैं यहां पर पोस्टपेड की बात करूं तो इसके जो रिचार्ज है ये थोड़े से आपको महंगे देखने को मिल सकते हैं, साथ ही में यहां पर आपको कुछ पेनल्टी देखने को मिल सकती है, साथ ही में यहां पर आपको एडिशनल जीएसटी भरना पड़ेगा, चार्जेस भी भरने पड़ते हैं, साथ ही में अगर आप यहां पर एड ऑन करोगे तो यहां पर आपको 99 रुपीज भी भरने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, और काफी सारी जो सिम एक्टिवेट करते हो उसके भी आपको एक्स्ट्रा रुपए भरने पड़ते हैं। बट ओवरऑल जो मैंने ऊपर के 5 पॉइंट बताए हैं आप उनसे एग्री करते हो तो आप पोस्टपेड के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रीपेड ही बेस्ट देखने को मिलता है, सस्ता भी देखने को मिलता है और आपको फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलता है, आपको यहां पर बूस्टर पैक भी देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली लोग प्रीपेड को ही करवाना पसंद करते हैं, बट पोस्टपेड के अंदर भी आजकल आपको नए नए ऑफर देखने को मिल रहे हैं, कुछ के अंदर आपको D2H का सपोर्ट देखने को मिलेगा, कुछ के अंदर आपको वाईफाई देखने को मिलेगा। तो जो आपकी यूसेज है आप उसके हिसाब से उनके प्लान्स के साथ जा सकते हैं, आपको सभी के अलग प्लान देखने को मिलते हैं। तो कमेंट करके आप प्रीपेड एंड पोस्टपेड के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।